ये डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर अमेरिका जा रहे कुछ युवकों का वीडियो है, जिनमें करनाल के रहने वाले रिदम भी शामिल हैं। अन्य युवाओं की तरह रिदम भी एजेंट के झूठे भरोसे के सहारे बीते साल अगस्त 2024 में दिल्ली से अमेरिका के लिए निकले, लेकिन उन्हें पनामा में ही उतार लिया गया और फिर खतरनाक जंगल के रास्तों से उन्हें अन्य युवाओं की टोली में अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। रिदम जैसे तैसे तमाम कठिनाइयों से जूझते हुए अमेरिका तो पहुंच गए, मगर वहां उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। फिर तकरीबन 1 साल बाद उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में उनके 55 लाख से अधिक रुपए खर्च हुए, जिसे उनके पिता ने जमीन बेचकर जुटाया था। अब उन्होंने एजेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा कार्रवाई की मांग की है। तो मैं इंडिया से 6 अगस्त 2024 को मैं अमेरिका के लिए निकला था। तो मेरे से ये बात हुई कि आपको ऊपर के रास्ते से अमेरिका भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रास्ते में जाने के बाद तो मेरे को बोला कि ऊपर का रास्ता अच्छी तरीके से चल नहीं रहा, तो आपको नीचे के रास्ते से भेजा जाएगा। तो मुझे नीचे के रास्ते से पनामा के रास्ते से भेजा गया। कितने पैसे आपसे लिए गए थे और क्या क्या वो रास्ता था, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ थी भाई? मेरे से 55.5 लाख रुपए लिए गए थे, जिसमें मुझे रास्ते में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मुझे पनामा जंगल में मुझे इंडिया से अमेरिका जाने में पूरे 3 महीने लगे, जिसमें मैं पूरा 1.5 महीना पनामा जंगल में रहा और 1.5 महीना मुझे रास्ता कवर करने में लगा। तो कैसी सिचुएशन होती है पनामा के जंगल में, कितना डर लगता है वहाँ? डर जी, पनामा का जंगल खतरनाक है जी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि कभी भी बंदे की मौत आ सकती है, कभी भी कहीं पर पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए तो वहीं पर ही बंदा खत्म हो जाएगा। तो आप कहाँ पहुँचे थे, उसके बाद क्या वहाँ पर हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं जी अमेरिका पहुंचने के बाद मैं पूरे 11 महीने कैंप में रहा। वहाँ पर बाद में मेरे ऊपर डेपुटेशन लगा दी गई और मैं अपनी टिकट कराकर अपने घर आ गया। क्या सिचुएशन होती है उस कैंप के अंदर, क्या टॉर्चर वगैरह किया जाता है, क्या स्थिति क्या होती है वहाँ पर? टॉर्चर वहाँ पर खाने पीने का 3 समय देते हैं और बहुत कम खाने को देते हैं, जिसमें बंदा बस जीवित रह सके। बंदा अपने घर से पैसे मंगवाता है कुछ खाने पीने के लिए। तो किन इलाकों में गए थे, घर वगैरह, क्या जमीन वगैरह बेची थी, क्या 1.5 किला बेचा था जी। जाते हुए किन किन समस्याओं का सामना किया? जाते हुए जी बहुत उसका सामना करना पड़ा। रास्ते में बहुत तकलीफ आई, बहुत खाने को भी बहुत कम मिलता था। एजेंट खाने का कुछ देता नहीं था, तो घर से अपने पैसे मंगवा कर खाना पीना करते थे। तो बार बार पैसे मंगवाए जाते थे? हाँ, घर से बहुत बार पैसे मंगवाए मैंने खाने पीने के। हाँ जी। कितना आपका खर्चा आया, क्या क्या आपने बेचा और क्या डोंकर्स ने भी वहाँ पर पकड़ लिया था? मेरा जी पूरे 55.5 लाख रुपये खर्चा आया था। और क्या क्या आपने बेचा था? 1.5 किला बेचा था जी। तो आप जैसे वो लगातार एजेंट तो ये बोला जी 7-8 लाख रुपये ले लो, लेने जाओ नहीं तो रहने दो अपना। 55 की बजाय 7-8 लाख 7-8 लाख देने को बोल रहा है कि 7-8 लाख रुपये ले लो। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जी उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या आपने शिकायत दी है एजेंट के खिलाफ? दी है शिकायत तो। शिकायत दे रखी है। जी। और कितने पैसे वो कह रहा है कि ले लीजिए? वो तो 7-8 लाख को बोल रहा है कि यही ले लो, मेरे पास तो यही है, लेने लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। युवाओं से क्या अपील करेंगे? या से यही अपील है जी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डोंकी से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जी, डोंकी से नहीं जाना चाहिए, बहुत ही गंदा रास्ता है। रिदम जी 6 अगस्त 2024 को दिल्ली से फ्लाइट थी। 1.5 किला का जमींदार था जी, मैंने वो बेच के उसको भेजा था। क्या मन में था, क्यों भेजा था, मतलब क्या? मन में तो यही था जी 1.5 किला है जी, यहाँ उसमें कुछ हो नहीं पाएगा, वहाँ जाके कुछ सुधार हो जाएगा स्थिति अपने घर परिवार का। तो ये क्या पता था किसको भी ऐसे हो जाएगा। तो कितने पैसे एजेंट ने मांगे, कितना खर्चा आया? एजेंट तो 55.5 लाख रुपए दे रखे जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? चाहते तो ये है जी, हमारे को बाई एयर की बात थी जी, आधे रास्ते में जाके जी डोंकी में डाल दिया जी। 3 महीने में जी पढ़ के लड़का जंगल से निकल के कहीं कैसे, कहीं टैक्सी से, कहीं कैसे ऐसे पहुंचा है। तो 11 महीने कैंप काट के अपना रिपोर्ट हो गया। तो आपने शिकायत की है? नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं है, डोंकरा मेरे गाँव में है जी, उसका रिश्तेदार है जी, बीच में है बंदा। हाँ जी, प्रवीण फोर्डायर है जी। तो आपने शिकायत की? हाँ, मैंने शिकायत दे दी जी एसपी साहब को। एसपी साहब ने अभी जी परसों दे दी शिकायत मैंने। और आप क्या चाहते हैं? 28 तारीख को भी क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं।
एजेंट के खिलाफ। तो वो 3 महीने में फोन पर बात हो पाती थी, पैसे मंगवाता था, डर लगता होगा आपको भी? हाँ ये तो लगता ही है डर तो जी, जिसका बच्चा बाहर पड़े हो 1 साल के अंदर वहाँ खाने पीने की भी समस्या है जी, कैंप में ऐसे वहाँ भी खर्चा पानी भेजना पड़ा, फोन का रिचार्ज वगैरह सब। कुछ अपील करेंगे युवाओं से? युवाओं से तो यही अपील है जी, 2 नंबर के रास्ते से उनकी से ना जाएं, 1 नंबर से जाएं तो 1 नंबर से जाएं। बहरहाल जिस तरह हरियाणा से बड़ी संख्या में युवा गैर कानूनी तरीके से विदेश, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश जाने की कोशिश करते हैं, उस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। इसके लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ उन एजेंटों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है जो विदेश भेजने का सब्ज बाग दिखाकर युवाओं को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।